नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल टेक एंड तड़का में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3 महत्वपूर्ण विषयों के बारे में, जिसमें से पहला विषय है कि अगर आप अपने सिलेंडर की स्लिप खो चुके हैं या फिर कहीं मिसप्लेस हो गई है तो आपको उसे दोबारा किसी भी मंथ की 10 साल पहले की उसे डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपनी सब्सिडी के लिए बैंक की डिटेल कैसे इसमें ऐड कर सकते हैं। और तीसरे बारे में हम बात करेंगे कि आप कैसे अपने एलपीजी सिलेंडर का डीलर चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं वीडियो को। आपको इस वेबसाइट पे आना है जिसका नाम है mylpg.in पर। यहाँ पे आपको लॉगिन करने के बाद जाना है। यहाँ पे आपके सामने राइट हैंड पे 5 बॉक्स दिख रहे हैं, इसमें आपको अपना एलपीजी आईडी डालनी है। अगर आपको अपनी एलपीजी आईडी नहीं पता तो यहाँ पे ऊपर देखेंगे आप क्लिक हियर का है, क्लिक हियर टू नो योर एलपीजी आईडी। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। जो भी आपकी गैस है, भारत गैस, एचपी गैस, इंडियन गैस, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने नया इंटरफेस खुल जाएगा। ये आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल गया। यहाँ पे आप देखेंगे सीधे हाथ पे डिस्ट्रीब्यूटर नेम और कंज्यूमर नंबर है, यहाँ लेफ्ट हैंड में मोबाइल नंबर है। तो यहाँ पे अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर नेम पता है तो आप डिस्ट्रीब्यूटर नेम टाइप कर देंगे। ये कैप्स में डालेंगे दोस्तों, तभी सर्च हो पाएगा, स्मॉल लेटर में मत डालना। तो हम अपना डिस्ट्रीब्यूटर नाम डाल देते हैं और उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको कंज्यूमर नंबर डालना है, अपना कंज्यूमर नंबर डाल देते हैं। यहाँ पे आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करके जैसे ही ये टिक मार्क ग्रीन हो जाएगा उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एलपीजी आईडी आ गई है। यूर एलपीजी आईडी इज दिस। तो ये आपको वहीं पे डालनी है जहाँ मैंने आपको बताइए। जिसको नहीं पता वो ऐसे पता कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी एलपीजी आईडी डाल देंगे। चलिए मैं डाल देता हूँ। उसके बाद आप सारे ऑप्शन आपके इसके बाद एक्टिवेट हो जाएंगे। सबमिट करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलेगा। ये आप देख सकते हैं। आपको सेकंड नंबर के ऑप्शन में जाना है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड नहीं है तो आप रजिस्टर्ड पे जाइए। 5 मिनट का काम है, सिर्फ नाम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर डालना है और आई एम रोबोट पे क्लिक करना है। जैसे ये ग्रीन होगा प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, लॉगिन पे जाना है। लॉगिन पे जाने के बाद आपने जो भी यहाँ मोबाइल नंबर डाला होगा वो उससे आप लॉगिन कर देंगे। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ लॉगिन करके पूरा प्रोसीजर मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे जो भी आपने रजिस्टर में अभी डाला होगा और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आगे पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने से पहले आपको आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करना होगा। आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने पूरा फॉर्म खुल जाएगा, इंटरफेस पूरा खुल जाएगा इस तरह से। कस्टमर ओवरव्यू कहते हैं इसे। ये आप देख सकते हैं। आपको लेफ्ट हैंड पे सेकंड नंबर का ऑप्शन है एलपीजी का। उसके बाद लॉयल्टी, आपको जाना है एलपीजी पे। एलपीजी पे जाने के बाद आपका पूरा ब्यौरा यहाँ पे आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं आपके सामने आपकी सब्सक्राइबर आईडी, सब कुछ आपका डीलर वीलर सब आ गया है। नीचे आपके सामने सारे ऑप्शन आ गए हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आप अपनी स्लिप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्लिप डाउनलोड करने के लिए किसी भी महीने की आपको ट्रैक योर ऑर्डर पे जाना है। ट्रैक योर सर्विस पे, ट्रैक योर सर्विस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलेगा। ये देखिए। और नीचे आप देखेंगे आपके हर महीने की रिपोर्ट आ गई है, किस महीने में आपका सिलेंडर प्रोसेस में था, कब कंप्लीट हुआ है, कब आपने बुक करा है। तो जिस भी महीने की आपको डाउनलोड करनी है उसके सामने आपको दिखेगा डाउनलोड इनवॉइस का ऑप्शन। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। इसको मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं। ये आपकी जो इनवॉइस डाउनलोड हो रही है ये आप एड्रेस प्रूफ में भी चला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी टैक्स इनवॉइस है तो ये आपके एड्रेस प्रूफ में भी चल जाएगी। इस तरह से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको अब बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। दूसरी अपडेट मैं आपको ये दे रहा हूँ कि अब आप बैंक की डिटेल कैसे चेंज कर सकते हैं सब्सिडी पाने के लिए। तो आपको जाना है इसी ऑप्शन में सबसे नीचे। यहाँ पे आप देखेंगे एसोसिएट विद IOCL है, उसमें राइट हैंड में सबमिट बैंक डिटेल पे क्लिक करेंगे। बैंक डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना IFSC नंबर डालना है जो कि चेकबुक पे होता है। ये इस जगह होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके सामने चेक आ रहा है, ये ऊपर आपका IFSC नंबर होता है। तो यहाँ पे आपको IFSC नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ आप बीच में क्लिक करेंगे तो नीचे आपकी ऑटोमेटिक डिटेल पूरी आ जाएगी। कोटक महिंद्रा बैंक ब्रांच आपकी आ गई। यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डालना है तो अकाउंट नंबर आप डाल सकते हैं। सेम अकाउंट नंबर आपको राइट हैंड पे डालना है तो सेम अकाउंट नंबर यहाँ पे आप फिल कर देंगे। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे पूरा प्रोसीजर। उसके बाद यहाँ पे आपको
योर नेम एज़ पर बैंक अकाउंट, जो भी आपके बैंक अकाउंट पे नाम है वो यहाँ फिल करके सबमिट कर देना है, आपकी डिटेल सबमिट हो जाएगी दोस्तों। ये हो गया सेकंड ऑप्शन। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आप कैसे अपना डीलर चेंज कर सकते हैं अगर आपको कोई डीलर से दिक्कत आ रही है तो। एक बार बैक टू डेस्कटॉप जाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे आपके सामने वही ऑप्शन दोबारा आ गए हैं, चेंज डिस्ट्रीब्यूटर का ऑप्शन दिखेगा आपको। यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर पे जाने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, आपको जाना है बीच वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने पूरा इंटरफेस आ गया है। आपको जाना है नीचे, सारे डीलर आपके सामने आ गए हैं। यहाँ पे आपको रिमार्क्स डालना है या नहीं डालना वो एक ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है डालना हो। यहाँ पे आप डीलर्स कोई भी आपको जो पसंद हो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने सेलेक्ट कर दिया और नीचे यहाँ पे अपना नया एड्रेस डाल देंगे जहाँ भी आप अभी शिफ्ट हुए हैं, और यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर देंगे आप। यहाँ जी इस जगह हम शिफ्ट हुए हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे अपना, कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे आपको जहाँ नया एड्रेस है वहाँ का एड्रेस डालना है, एड्रेस प्रूफ। ये सारे ऑप्शन आपके सामने, राशन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, वाटर बिल, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, रेंट एग्रीमेंट भी डाल सकते हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लिक करके उसका एक नंबर डाल देंगे यहाँ पे, उसके बाद सबमिट कर देंगे तो आपका 7 से 8 डेज़ में डीलर जो है चेंज हो जाएगा और एड्रेस प्रूफ आपका यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। अगर मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे आपकी आगे वीडियो लाएँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।